स्टूडेंट आज बात करेंगे चैप्टर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की तो लीनियर इक्वेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे और टू वेरिएबल यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये हमारी चैप्टर 3 की इंट्रोडक्टरी वीडियो और इसको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो जरूर देखना है बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आने वाली जो वीडियोज हैं वो शायद है कि उतने अच्छे से समझ में ना आए, तो कोशिश करें कि इसको लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में जो दो बातें यहाँ पर की गई हैं, पहली है लीनियर लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब लीनियर की बात की है तो हम ऑलरेडी डिस्कस तो कर ही चुके हैं कि भैया लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जब पावर ओनली सिंगल होती है। जैसे अगर मैं कहीं लिखूं कि x+2 ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर पावर क्या है, देखिए कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1। तो जब पावर सिंगल होती है यानी कि पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। अब इक्वेशन जो वर्ड हुआ उसका मतलब यह है कि इक्वल में 0 भी आ जाएगा, बस इतना है। दूसरा, जब वेरिएबल की बात की तो टू वेरिएबल की बात की, इसका मतलब यह है कि वेरिएबल अब एक नहीं बल्कि दो साथ चलेंगे। x+y+3 इक्वल 0। ये आपका क्या हो गया, इसको समझो। यहां पर देख रहे हैं टू वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है एक वेरिएबल ये है। लीनियर है क्यों? क्योंकि पावर दोनों में कितनी दे रखी है, ओनली 1। यानी डिग्री अगर 1 है, पावर अगर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन में लाएंगे। और टू वेरिएबल वो आप देख ही रहे हैं, एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी है। दूसरा, अब इसका समझते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें बेसिक चीजें हम समझते ही चलेंगे। यहाँ इस स्लाइड से देखिए कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ क्लियर करते चलेंगे। कह रहे हैं कि ग्राफिक्स मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या है, वो कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको समझेंगे। और साथ ही साथ उससे समझने से पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब ये टू लीनियर इक्वेशन आपको इस चैप्टर में यानी कि पूरी यही चीजें मिलने वाली हैं। लीनियर इक्वेशन कितनी मिलेंगी, 2। और इन टू लीनियर इक्वेशन को ही आपको देखना है और सॉल्व करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि a1x b1y+c1 हो, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज 3x+2y+4 इक्वल 0, एक ये हो सकता है, या हो सकता है 6x+4y+8 इक्वल 0, ये भी हो सकता है। तो ये आपको समझना है कि जब भी कभी यहां पर देख रहे हैं कि a1 क्या है आपका, ये आपका नंबर्स है, फिक्स नंबर होंगे आपके। b1 आपका फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, और c1 आपकी कांस्टेंट है। यहां पर a2 कांस्टेंट है, b2 कांस्टेंट है और c2 कांस्टेंट। जब हम a2x b2y+c2 की बात करेंगे तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बेसिस पर हमें फाइंड करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर आपके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। जब भी आपके पास इक्वेशन होंगी, इस तरीके की इक्वेशन होंगी, तो वहां से आप a1 a2 b1 b2 फाइंड करेंगे, जैसे आप यहां से कर सकते हो a1 a2 b1 b2। जब a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल, याद रखिएगा इज नॉट इक्वल, तो उसमें कह रहा है कि जब इक्वल नहीं होगा तो लिखेंगे कंसिस्टेंट होगा और एक सॉल्यूशन आएगा। अब ये एक सॉल्यूशन कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको पता है कि हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम इसको सॉल्व करेंगे इसके थ्रू, तो यहाँ पर जो हमारी टू लीनियर इक्वेशन है इन दोनों को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज करो कि एक लाइन आपकी यहाँ से गुजर रही है और एक लाइन आपकी यहाँ से गुजर रही है, तो ये लाइनें एक दूसरे को कहाँ टच कर रही हैं, या देखो यहाँ पर। तो इसका मतलब है इन दोनों लाइन के यानी कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली 1 होगा, ये बात आपको याद रखनी है।
और इसके बेसिस पर आपको ये भी समझना है कि A1 A2 इक्वल नहीं होगा B1 B2 के, तभी आपका एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। और जब सिंगल सॉल्यूशन है यानी वन सॉल्यूशन है, तभी हम उसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट भी है। तीन बातें समझ में आ गई। नंबर वन, अगर A1 A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। अगर वन सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, याद रखेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यहां पर इन्होंने लिया, देखिए यहां पर लिखा भी है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन होता है। वो हम एक्सरसाइज में डीपली और भी डिस्कस करते चलेंगे। दूसरा कह रहा है कोइंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट वर्ड क्या है? कोइंसिडेंट का मतलब है कि जब भी कोइंसिडेंट की बात करेगा तो A1 A2 इक्वल होगा B1 B2 के, इक्वल होगा C1 C2 का। मतलब सारी वैल्यू आपस में कैसी हैं? इक्वल है। A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C, यानी एक दूसरे के इक्वल है। जब ये इक्वल होगा तो यहाँ क्या लिखा है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है वो भी देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। सपोज करो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो कर दिया, हमने एक लाइन यहां पर ली और दूसरी लाइन भी यहीं पे इसके ऊपर रिपीट हो रही है। तो अगर रिपीट हो रही है तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि यहां पर कोइंसिडेंट होंगी। अब जब लाइन कोइंसिडेंट है तो याद रखेंगे यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना? यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जहां पर एक्स वाई की वैल्यूज निकल के आएंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इसको भी हम याद रखेंगे कंसिस्टेंट ही पढ़ने हैं। तो कंसिस्टेंस दो कंडीशन होगी, जब एक सॉल्यूशन होगा या एक मैनी सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होंगे। दूसरी चीज, कंसिस्टेंट को ही करें कि ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आ जाए आगे। अब पूछ रहा है कि जो पैरेलल है, अब पैरेलल कैसे होगा? एक लाइन दूसरी लाइन के अगर पैरेलल है तो कैसे, देखिए। और पैरेलल होगी तो क्या कंडीशन होनी है वो देख लेते हैं। सपोज करो कि एक लाइन हमारे पास यहां गिवन है दिस वन, और ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब यहां पर एक लाइन यहां दे रखी है दिस वन, और एक और दे रखी है वो है ये वन। सपोज ये दोनों लाइनें आपस में जा रही और दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब जब दोनों पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और इक्वल नहीं होगा C1 अपॉन C2। किसका मतलब है कि ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगी लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो आगे लिखा है कि इनकंसिस्टेंट होगा और कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब क्यों नहीं होगा वो भी समझ लेते हैं। आपसे अभी भी डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जब तक एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, जब नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है तो इसको हम पढ़ेंगे इनकंसिस्टेंट। याद रखिएगा, पैरेलल लाइन जब भी होंगी यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन है और एक दूसरे के पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन आपका निकल के नहीं आएगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट ही पढ़ेंगे, याद रखनी है। तो ये रहा आपका बेसिक पॉइंट। इसके अलावा एक और भी पैराग्राफ है, हम देखिए इसको इस फिगर से भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, आई होप के कोई क्वेरी नहीं बची होगी, फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने दे रखा है पेयर ऑफ लाइंस है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, देखो ये दे रखा है और कह रहे हैं कंपेयरिंग द रेशियो कंपेयर करना है। इसका मतलब यहां पर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमने इक्वेशन से फाइंड किया है, लीनियर इक्वेशन से 1/3 माइनस 2/4, तो ये दोनों आपस में क्या है? देखिए इक्वल नहीं होंगे, तो नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा अगर हम देखें सेकंड में क्या कहा उसने? 2/4 3/6 माइनस, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे
तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2। तो तीनों वैल्यू आपस में कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। जब तीनों आपस में इक्वल आ रही है तो यहाँ क्या लिखा है, कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट लाइन है तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, यानी बहुत सारे सोल्यूशन यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। अगला है आपके पास थर्ड वन, कह रहे हैं अगर A1/A2 इक्वल तो है बट C1 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, और पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन आपका फाइंड नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया। आई होप कि अब आपके बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो क्लियर हो चुका होगा।